क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों, अब होने वाली है आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि देख लीजिए आपके दोनों पेपर, जी हाँ 6 दिसंबर के जो एकदम ओरिजिनल पेपर है वो आ चुके हैं। कुछ इस तरह के आपके पेपर रहेंगे, पूरा समझाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है इंग्लिश में, तो भी आप पास कैसे हो सकते हो, है ना। आप तो ध्यान से देखना, मैं समझता हूं आपको, ठीक है। हमारे 9th वाले बच्चे जो थोड़ा सा इंग्लिश में वीकनेस रहते हैं बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैनल पर आप पहली बार हो ना, तो घबराइए मत, आपको आज के बाद में इंग्लिश से घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। यहां से देखिए, अपने को थोड़ा बहुत जितना आता उतना पढ़ लो। देखिए गौतम बुद्ध, ठीक है, यहां पर 563 BC लिखा है। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है, यानी 563 ईसा पूर्व से यहां पर देखिए मिसप्रिंट है 488 BC बिगेन लाइफ एज प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म है, यानी कि उनकी जो लाइफ है वो जिंदगी एक प्रिंस यानी राजकुमार की तरह हुई थी, शुरू हुई थी। कब हुई थी? 563 ईसा पूर्व से 488 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है। उनका नेम क्या था? सिद्धार्थ था। यदि कोई पूछे इनका पहला प्राइमरी नेम कौन सा था, यानी अर्ली नेम कौन सा था, तो आप बोलोगे सिद्धार्थ। इन नॉर्थन इंडिया, उत्तरी इंडिया में, एट 12, जब वो 12 साल के थे, ही वाज सेंट अवे स्कूलिंग एंड, यहां पर देखिए एंड आएगा, एंड देन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, यानी इन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई की, साथ ही साथ स्कूल पढ़ा, ठीक है। एंड 4 years लेटर, 4 साल के बाद ये वापस आए और एक राजकुमारी से शादी करने के लिए वापस आ गए थे, प्रिंसेस एंड राजकुमारी। दे हैड ए सन, इनका एक पुत्र था, ठीक है। एंड लिव्ड 14 years बेनिफिटेड रॉयल्टी, यानी इन्होंने एक राजघराने की तरह 10 साल तक अपना जीवन काटा। अब जब ये 25 साल के हुए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि आप पूरा पेपर भी सोल्व करना है। 25 साल के थे तो इन्होंने 25 साल तक तो राजघराने की तरह जीवन व्यतीत किया था, तो दुख तकलीफ नहीं देखी, आप सब समझदार हैं, ठीक है। पर जैसे ये लोगों के बीच में गए, इन्होंने लोगों की पीड़ाओं को समझा, ठीक है, जो लोगों को चोट होती है, किस तरह जीवन में कठिनाई आती है, इन सभी का इन्होंने सामना किया, ठीक है। शिकार के दौरान एक भिक्षुक से मिले ये, और अंत में फिर ये गौतम बुद्ध बने थे, ठीक है भैया। तो फाइनली दिस साइड्स सो मूड, जो इतने सारे मैंने दृश्य बताए ना ये, ठीक है, एक लाश के गुजर रही थी, शिकार के दौरान उन्होंने उनको देखा और उन्होंने प्रयास किया, ठीक है, उनका जो मन परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक है, कि जो राजघराना से हटकर जो जीवन है वो किस तरह का रहता है, तो इस तरह से उनका हृदय परिवर्तित हो गया और अंत में जाकर, ठीक है, इस तरह से उनका जीवन एक गौतम बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ से क्या बन गए? गौतम बुद्ध। तो व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, ध्यान से समझिएगा। तो आपने थोड़ा बहुत टूटा फूटा पढ़ा होगा, तो सिद्धार्थ था, ठीक है। चलिए इसके बाद में व्हाट डिड गौतम बुद्ध विटनेस व्हाइल हंटिंग, ठीक है। देखिए यहां पर अपन ने देखा था ये देखिएगा व्हाइल द हंटिंग, ठीक है, इसके पहले लिखा था सफरिंग द वर्ल्ड, ठीक है भैया। तो यहां से अपना सफरिंग द पीपल, वर्ल्ड मतलब दुनिया, पीपल एंड लोग, वही चीज है। गौतम बुद्ध स्टडीड, पढ़ाई की थी हिंदू, ठीक है, धार्मिक पवित्र ग्रंथों की इन्होंने पढ़ाई कर ली थी। चलिए अब यहां से देखिए गौतम बुद्ध सा ए monk हो गया, और स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब अगला है वी लर्न टू स्पीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से शब्दों में ढूंढना है, ठीक है। तो यहां से देखिए वी लर्न कहाँ पे है? वी लर्न, ये मैंने लगा दिया टिक मार के ना। वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, तो ये अपन ने पूरा लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक का भर दिया। घबराइए मत, बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, आपको जो बता रहा हूं उसको फॉलो कर लो, वही तरीके से आपको आंसर पे से ढूंढना है, ठीक है। 2 तरह के पेपर है, ठीक है, दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। मिस सुलिवान हेल्प्ड हेलेन टू, क्या किया था उन्होंने? ये हो गया था, इन्होंने हेल्प हेलेन लिखा था, हेल्प हेलेन एंड टाट हर टू स्पीक रीड एंड राइट, 3 चीज सीखी थी उसको, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये हो गया यहाँ से। व्हाट डिड हेलेन डू फॉर द ब्लाइंड एंड द डिफ, ठीक है। तो तीसरा जो है आपका, हेलेन स्पेंट हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डिफ, ठीक है, कर सकते हो। चौथे की यदि बात करें, व्हाट डिड हेलेन
केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग। तो यहां से देख सकते हैं एट बर्थ, एट द एज ऑफ 2 की एट द एज ऑफ 4, तो इसका ढूंढते ढूंढते जाओगे ना यहाँ पर, ये आई साइट हियरिंग एट द एज ऑफ 2, तो 2 साल की उम्र में। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं ताकि है ना, आप यदि परीक्षा में याद भी नहीं रहता है तो भी आप किस तरह से ढूंढ सकते हो। यहां से देख लीजिए एजुकेशन का, आपके ऊपर से आपको टाइटल बताना है और इसका एक नोट्स बनाना है, तो एजुकेशन ही बनेगा इसका टाइटल। ठीक है, नोट्स बना सकते हैं आप। अब अगला है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 3 days लीव एज यू, जैसा कि यू आर इल, तुम बीमार हो तो छुट्टी की अवकाश आपसे स्कूल से लेनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं ना। ये देख लीजिएगा, ये मेरी वाला है, यहां से देखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आष्टा, जो भी है आपका क्षेत्र है, सीवर है, मध्य प्रदेश का कोई सा भी जिला है। ठीक है, सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सर आई बैक टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूं आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, 12th की जगह पर 10th आपको लिख देना है। ठीक है, 9th लिख देना है, 9th के बच्चे तो यहाँ पर आपको 9th लिख देना है ना, 9th कर देते हैं, 9th ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूं। आई हैव बीन सफरिंग, मैं पीड़ित हूं, फ्रॉम फीवर, बुखार से, यानी कि मुझे बुखार से पीड़ित हूं, सिंस यस्टरडे, कल से। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, टू टेक बेड रेस्ट, टेक का मतलब होता है लेना, बेड मतलब बिस्तर पर, और आराम करने की सलाह दी, मतलब मुझे आराम करने की डॉक्टर ने सलाह दी है। सो इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, इसलिए मैं यहाँ पर मेरी क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कृपया मुझे 3 दिन की आप छुट्टी देने की कृपा करें। थैंक यू यूअर्स ओबेडेंटली, और आगे ठीक है आप कर सकते हैं, यहां से देख लीजिए। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना है, ये आपकी एप्लीकेशन है, हो गया, नेम लिख देना अपना और डेट लिख देना है। चलिए अगला है यू आर राहुल रिसेडिंग एट 432/4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड सिस्टर मैरिज, आपके दोस्त को आपको क्या करना है, मैरिज का पत्र लेटर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मैरिज का लेटर अपन बता देते हैं ना, और आपका नाम क्या है, राहुल है, और आप कहाँ के रहने वाले हैं, 432। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ से देख सकते हैं 420 लिखा ना, यहाँ पर अपने को ये लिख देना बस, ये इतना हिस्सा कर पाओगे, बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंदौर, ये इंदिरा नगर की जगह आप क्या लिखोगे, बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और यहाँ पर कोमा करके भिंड लिख देना, इंदौर की जगह पे आ जाएगा, भिंड आ जाएगा, कर सकते हो इतनी चीज तो। और यहाँ पर एप्लीकेशन में आपको जो भी 2023 है 2023 लिख दो। डियर मोहित, आपके दोस्त का क्या नाम दिया, क्या इसमें नहीं दिया है ना, कोई भी नाम लिख सकते हो, खाली आपका नाम बदलना है यहाँ पर अगला। ठीक है, आई होप, यहाँ से देखो, आई होप, मैं आशा करता हूं, यू आर वेल एंड फाइन हियर, यू आर वेल एंड फाइन हियर, तुम ठीक होगे और अच्छे होंगे वहां पर। यू विल बी ग्लेड टू नो, यू विल बी ग्लेड, ग्लेड का मतलब जानकर, तुम्हें जानकर खुशी होगी। ठीक है, डेट की माई एल्डर ब्रदर सिस्टर, मेरे बड़े भाई बहन, इज गोइंग टू बी मैरिड, उनकी शादी आ गई है, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट वीक ऑन 17 सितंबर 2023। अब दिसंबर लिख देना आप, सितंबर को हटा के, अगर सही में 2023 से 11 दिसंबर के दिन अपने दोस्तों को लिखो, तो उससे बाद में शादी होगी, पहले तो नहीं होगी ना, तो उससे तारीख बढ़ा के लिख देना यहाँ पर। फादर वुड कम, पिताजी आएंगे, टू गिव एन इनविटेशन कार्ड, एक इनविटेशन कार्ड देने आएंगे पिताजी, बट आई एम पर्सनली इनवाइटिंग यू, किंतु मैं आपको पर्सनली इनवाइट कर रहा हूं, बिकॉज क्योंकि
यू आर माई क्लास फेलो, तुम मेरे क्या हो, क्लास के साथी हो, एज वेल माई फ्रेंड, साथ ही साथ तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी ज्वाइन करने के लिए। अब यूर सिंसियरली, यहाँ पर जो नाम लिखा है ना, उस नाम को हटा के आपको क्या लिखना है, राहुल लिखना है ना, क्योंकि यू आर राहुल दिया है। इतनी चीजें कर सकते हो यहाँ से, ये बढ़िया से आप तो स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये 6 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, यहां से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लिंक द ब्लैंक्स है इसमें, यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम डॉक्टर, तुम्हें अपने डॉक्टर से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, ठीक है, तो शुड आ जाएगा। वन ऑफ यू कम विथ मी, कम का मतलब आओ, कोई तुम में से, किसी में से एक, तुम में से एक मेरे साथ आओ, ठीक है। माई स्पेक्टेल्स, मेरा चश्मा, आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, तो आर आ जाएगा, ठीक है। जो महंगी चीज वाली है, सस्ती है, सुपरलेटिव चीज रहती है, वहां पर लगता है ना। माई फ्रेंड डज, मेरा दोस्त करता है, ठीक है। हिज ड्यूटी, क्योंकि यस लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये। आई गेव मी, मैं मुझे, आई मैंने उसे दिया, ए 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपये का सिक्का दिया। रमेश इज फोन ऑफ मैंगोस, रमेश इज फॉन्ड हो गया, रमेश को बहुत ज्यादा पसंद है, क्या है, आम, ठीक है, या रमेश को आम का बहुत शौक है। तो गिव मी लिटिल मिल्क ऑफ 40, कृपया मुझे आप एक दूध देखिए चाय के लिए, ठीक है। यहां से देखिए, इफ यू विन द रेस आई सेल रिवार्ड यू, इफ यू विन द रेस, यदि आप रेस जीतते हो, अनलेस यू, ठीक है, अनलेस यू विन द रेस, यदि आप रेस नहीं जीतते हो, आई सेल नॉट रिवार्ड यू, ठीक है, मैं तुम्हें क्या कहूंगा, मैं आपको इनाम नहीं दूंगा, ठीक है, नहीं जीतोगे तो नहीं मिलेगा भैया, अनलेस का मतलब है तो नहीं तो। हिज फादर वाज वेरी एंग्री, उसके पिताजी बहुत गुस्से में थे। ही बीट द डॉग, उन्होंने क्या करा, कुत्ते को पीट दिया। अब इतना, जहां पर भी सो डेट का यूज होता है ना, वहां पर आपको वेरी हटा देना और सो लिख देना है, और बाकी पूरा सेंटेंस एक साथ लिख दो, ये फुल स्टॉप हटा के। देखो, हिज फादर वाज सो एंग्री, अब डेट लिख दो, ही बेट द डॉग, ब्रिंग यूर कॉपीज चेंज इनटू नेगेटिव, डोंट ब्रिंग यूर कॉपीज। और राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा गाना गा रही है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग, थोड़ा छोटा कर देते ना, ताकि पूरी चीज आपको मिल जाएगी। ये राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, देखिए इसके इंटेंस को आपको सही करना है ना, तो इज की जगह पे आर आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा लोग है ना, तो आर आ जाएगा। अगला है आपका, अब देखिए, क्लीनिंग ही द रूम इज, अब इसको सेंटेंस को आपको पूरा सही बनाना है, तो ही इज क्लीनिंग द रूम, वहां कमरा साफ कर रहा है। अब वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज टुडे, हमें आशा थी एक अच्छी न्यूज की आज, तो आज हमारे द्वारा आशा की गई अच्छी न्यूज की, अच्छी न्यूज की आशा हमारे द्वारा की गई, तो गुड न्यूज इज एक्सेप्टेड बाय अस टुडे, कर लोगे। यहां से क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा आपका, ये ऑन है, हो गया। दूसरा देख लीजिएगा, म्यूजिक आएगा तीसरे में, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लो तुरंत, जल्दी जल्दी, यहां से देख सकते हैं। इसके बाद में सारी चीजें भर दी है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, बढ़िया से कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, 14 और ये 15, 16, बिल्कुल